हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप द कॉन्स्पिरेसी ऑफ थर्ड वेव। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो मुझे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हैं। एंड लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। ये अथॉरिटी मेरे पास आपके दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो लेट मी गिव यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड मोर देन अ न्यूट्रिशनिस्ट आई एम अ थेरेपिस्ट। तो मैं लोगों को मेंटल थेरेपीज़ देती हूँ और क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि सिर्फ लोगों को एजुकेट करने से या सिर्फ एक डाइट करने से सब कुछ चेंज नहीं हो जाता है लाइफ में। ये बड़ा आसान है कि कोई एक डाइट लिख के दे दे और आप उसे फॉलो करें, वो बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं काम करती हूँ लोगों के माइंडसेट के ऊपर। दैट मीन्स कैसे आप चीज़ें अपने साथ अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे मेंटल हीलिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर मैं काम करती हूँ। तो आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ थेरेपिस्ट एज वेल। आज मैं ये लाइव सेशन कर रही हूँ, ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पर कर रही हूँ ये बताने के लिए कि किस तरह से हम जो ये अब बहुत दिन से आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है बच्चों पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो बड़ी आपको आज कंट्रोवर्शियल लगने वाली है, बड़ी डिबेटेबल होंगी और कुछ चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा पसंद ना करें, पर यही सच है। और हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अपनी रिसर्च में आपके साथ शेयर करूंगी और बताने की कोशिश करूंगी कैसे आप इसे डिफरेंट एंगल से देखें और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को इन चीज़ों से सेव करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की टीम में एक नाइस और वाइस एक्सपर्ट हूँ। और नाइस जो मेंबर्स, हम पूरे इंडिया में 700 to 750 मेंबर्स हैं। नाइस मेंबर का मतलब है NICE। मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। ये है नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, जो कि फ्लू पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और हमने पिछले साल और इस साल डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी ने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर 60,000 से ज़्यादा फ्लू पेशेंट्स को ठीक किया है। अब हम उसे फ्लू कहते हैं, आप उसे कोरोना कहते हैं, राइट। वो इसलिए कि अगर आप किसी भी फ्लू की बात करें तो ये क्योंकि एक कॉमन फ्लू होता है और टेस्ट कराने के बाद वो कोरोना कहलाया जाता है, राइट। तो आप उसे कुछ भी कहें, मैं उसे फ्लू यहाँ पर कहूँगी और जब भी कहूँगी आप समझ जाएं कि मैं कोरोना के बारे में कहना चाह रही हूँ। दूसरा, वाइज का मतलब यहाँ पर उनकी टीम में जो हम मेंबर्स हैं वो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस ट्रीट करते हैं और बिना मेडिसिन्स के हम सिर्फ डाइट चेंज करके लोगों की मेडिसिन्स को छुड़वाते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं। और अब जो है डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जो है, उन्होंने, उनकी टीम ने मिलकर कोविड सेंटर्स खोल लिए हैं कई स्टेट्स में, कई सिटीज़ में। और उसके अलावा एक हॉस्पिटल भी हमने खोल लिया है डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी ने। तो ये सब जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली इस ब्रॉडकास्ट के बाद आपको मिल सकती है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। पर आज के लिए जिस एजेंडा के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और मैं आपको अगर आपको कोई डाउट है कि डाइट चेंज करने से फ्लू ठीक किया जा सकता है या फिर डाइट चेंज करने से कोई भी डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, तो मैं बताना चाहूँगी ये बड़े अचीवमेंट की बात रही कि अभी कुछ दिनों पहले ही आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे नाइस प्रोटोकॉल को अप्रूवल दे दी है। ये डॉक्यूमेंट में है, सारी चीज़ें जो आज मैं आपसे कहने वाली हूँ यहाँ पर वो सब डॉक्यूमेंटेड है, वो सारी बातें साइंटिफिकली सब कुछ प्रूवन है। आप जो भी चाहते हैं कि ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा और उसके बाद डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और सारे एविडेंस के साथ। प्लीज़ आप मुझ पे आज ट्रस्ट बिल्कुल मत करिएगा, आप सिर्फ एविडेंस जो है वो मांगिए, उस पर ही बिलीव करिए और सिर्फ पढ़िए, अपनी रिसर्च करिए और समझने की कोशिश करिए कि सच क्या है और हम कहाँ पर कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं चल पा रही है क्या चल रहा है। तो ये नाइस प्रोटोकॉल जो अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आयुष मिनिस्ट्री ने रिसेंटली, उसके अंदर 4 बातें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
पहली बात यह है कि इसमें लिखा गया है, ये अप्रूवल दिया गया है कि माइल्ड से लेके सीवियर कोरोना पेशेंट्स जो हैं उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ठीक किया जा सकता है और वापस अपने घर जा सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत अच्छी बात इसमें लिखी गई है और उनके पूरे ट्रायल के बाद पता चली है वो ये है कि बिना किसी मेडिसिन के हमने इन सारे पेशेंट्स को ठीक किया, डॉक्टर विश्वरूप और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें मैं भी हूँ, और एक भी जने की डेथ नहीं हुई, एक भी जने को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई वहाँ पर मास्क नहीं पहनता, कोई वहाँ पर पीपीई किट नहीं पहनता और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्रॉडकास्ट के बाद में। जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर मैं बाद में जब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चीज़ें डालूंगी, आप मुझे लिख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं ड्यूरिंग दिस होल ब्रॉडकास्ट, वो आप क्या क्या जानना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं मेन बात पर कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ आज। बेसिकली पिछले महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 इन चिल्ड्रन रिलीज करी। उन गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर किसी बच्चे को कोविड हो जाता है तो उसके बाद का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, क्या मेडिसिन दी जाएगी और किस तरह से आगे का प्रोसेस रहेगा। अब एक बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये सब बहुत ही बिल्कुल आपके लिए ऐसी बातें हो सकती है जो आप सोचेंगे कि आपने पहले कभी नहीं सुनी, क्योंकि हम सब बहुत ही कंडीशनड हैं। एक बात समझने की कोशिश करिए, हम सबकी डीप कंडीशनिंग हो चुकी है और इतने 1 ईयर और पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं ये उससे अलग हो सकती है, पर शायद कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में अगर सुना हो तो आपको कहीं ना कहीं पता चला होगा कि कुछ तो ऐसा चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, जो सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब क्या वायरस इस तरह से बिहेव करता है कि सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि उसे किसे अटैक करना है, तो वो ओल्ड सिटीजन्स के लिए होगा, सेकेंड वेव में वो जो है मिडिल एजेड लोगों के लिए होगा, और थर्ड वेव के अंदर वो बच्चों के लिए होगा। और वो पहले से बता कर भी आ रहा है कि वो किस डेट पर आएगा, कितने दिनों में आएगा। जैसे कि आजकल आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि 15 दिन में और 30 दिन में ये थर्ड वेव आने वाली है। और क्या इन सब चीज़ों में कुछ भी डाउट नहीं लगता जब हम सुनते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि इस तरह से प्लानिंग हो सकती है? क्या इस तरह से वायरस प्लान कर सकता है कि वो आएगा और इस तरह से हमें जो है अफेक्ट करेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप समझ ही रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, और क्या ये सारी चीज़ें प्लानिंग है सिर्फ जो हमारे लिए की जा रही है। तो ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ होने वाली है इस बार, क्योंकि अब टारगेट जो है वो बच्चे रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो सकता है कि अगर हम एक भी गलत स्टेप ले लें और उन्हें अगर उसी प्रोटोकॉल के अंदर डाल दिया जाए, या फिर बीमार होने पर मेडिसिन दी जाए, वैक्सीन दिया जाएगा, और अगर इस तरह की कोई भी चीज़ उनके साथ करी गई तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ये बहुत एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा टाइम है इस पूरे पिछले टाइम के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमें बहुत ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना। इसीलिए आज हमारे बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स लाइव जा रहे हैं और अपने अपने ग्रुप के अंदर ये सारी बातें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। कि देखिए, एक बात समझिए कि बच्चों को जो फ्लू है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोल्ड फ्लू जो नॉर्मल रहता है वो पूरे साल में 6 बार होता है। छोटे बच्चों में 6 बार रहता है। इसका मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल एक्टिव है, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक से काम कर रही है और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब वो पिछले साल भी होता था, उससे पहले भी होता था, और हम सिंपल या तो कुछ लोग घर में ही उसे ट्रीट कर लिया करते थे और नॉर्मल 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता था, या फिर कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते थे और कुछ दवाइयाँ लेकर भी वो नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाया करते थे। लेकिन इस बार जब मौसम होगा बारिश का, तो डेफिनेटली बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम होने वाला है, मैक्सिमम बच्चों को। अब की बार जब सर्दी, खांसी, जुकाम होगा, क्योंकि पहले से हम लोग कंडीशनड हैं, क्योंकि पहले से हमें ऐसा लग रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये कोविड तो नहीं है, और हमें पहले से बताया गया है, हमारे मेंटल ब्रेन के साथ खेला गया है, और हमें ये सारी चीज़ें पहले से कंडीशन की गई है कि अब की बार जब बच्चे बीमार होंगे और ये सिम्टम्स होंगे तो उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, और उनको कोरोना हो सकता है और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो हम सब पेरेंट्स क्या करेंगे? हम सब पेरेंट्स इस बार बच्चों के कोल्ड, फ्लू, फीवर होने पर उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उनका कोरोना टेस्ट करवा देंगे। कोरोना टेस्ट अगर, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव ही आएगा उन सर्कमस्टांसेस में,
और उसके बाद आप पे एक प्रेशर होगा कि आप वही प्रोटोकॉल फॉलो करें और आप उन्हें डॉक्टर ने जो भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी मेडिसिन लिखी है अपने प्रोटोकॉल के अंदर, वो सारी मेडिसिन आप उन्हें दिलवाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपको नज़र भी नहीं आएगा, कुछ दिखेगा भी नहीं, तो आप वो सब चीज़ें उन्हें दिलवाएंगे। और उसके बाद आप पे प्रेशर बनेगा कि अब बच्चों को जो है वो वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना वो आगे भी सेफ नहीं रहेंगे। तो यकीन मानिए, चलिए एक छोटी सी दवाई की बात करते हैं कि जब हम फीवर होता है तो हम जो है वो पैरासीटामोल लेते हैं या अपने बच्चों को देते हैं। मैं ऐसी रिसर्च और स्टडी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि पैरासीटामोल कितनी खतरनाक, कितनी डेंजरस दवाई हो सकती है जो हम फीवर होने पर लेते हैं, और उससे कितना नुकसान होता है जो कि इमीडिएट ना हो पर कुछ सालों बाद होगा और हम कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे कि वो किस वजह से हुआ। राइट, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस प्रोटोकॉल में हम ना जाएं, और भी वो सारी मेडिसिन जो उसमें लिखी हुई है प्रोटोकॉल में जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो हम बच्चों को ना दें, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो सकता है। और अच्छा खासा बच्चा जो कि सिर्फ कोल्ड फ्लू फीवर जिसे था वो कन्वर्ट हो सकता है एक बहुत ही बीमारी में, और एक बहुत ही बीमार बच्चे में, जिसे आगे जाकर और भी हमें उसी तरह से फिर हम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते जाएंगे, वो और बीमार होता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, गॉड फॉरबिड, ऐसा बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पे प्रेशर होगा कि हम बच्चों को वैक्सीन दिलवाएं, और अब तो वैक्सीन दिलाने का प्रेशर, वैक्सीन देने का प्रेशर ये है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल कैसे जाएंगे उसके बिना। तो एक बहुत बड़ा सवाल हम सब पेरेंट्स के सामने है कि स्कूल बिना वैक्सीन के बच्चों को एक्सेप्ट अब नहीं करेंगे। राइट, तो हम सब प्रिपेयर्ड हैं कि वैक्सीन आएगी, हम बच्चों को वैक्सीन दिलवाएंगे और बड़े सिक्योर और सेफ होके वो लोग स्कूल जाएंगे, बच्चे वापस से सब कुछ नॉर्मल होगा, वैसी ही लाइफ होगी। बिलीव मी, सारी स्टडीज, सारे रिसर्च जो है वो हम बाद में उसके डेफिनेटली हम उससे शेयर करेंगे कि वैक्सीन से कितना नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली हम सब बड़ों को तो हो ही सकता है, बच्चों को भी बहुत ही डेंजरस तरीके से वो अफेक्ट कर सकता है। तो आप सोचिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कि बच्चों का स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी है या उनका हेल्दी रहना या बच पाना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये बात इतनी ही सीवियर है, इतनी ही अभी इस वक्त इमीडिएटली हमें ज़रूरी है इसके बारे में बात करना और इसके बारे में इसको शेयर करना, बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस फैलाना। और एक बात सोचिए कि अगर हमने वैक्सीन लिया, हम वैक्सीन लेते हैं, तो इट्स आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है कि हम वैक्सीन लेते हैं और फिर हम बीमार हो रहे हैं या फिर हमने अपनी रिसर्च नहीं करी थी, हमें क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो सब हमारा खुद की जिम्मेदारी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर बच्चों का क्या, बच्चों के पास चॉइस नहीं है। राइट, बच्चे वही करने वाले हैं, उनके साथ वही होने वाला है जो हम उनके साथ करने वाले हैं। लेकिन हमारी अनअवेयरनेस, हमारी अनकॉन्शियसनेस और हमारी इग्नोरेंस की वजह से अगर बच्चे सफ़र करेंगे, माना अगर कल को उन्हें कुछ होगा तो मेंटली सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और मतलब हम सफ़र करेंगे, लेकिन बॉडी तो उन्हीं की सफ़र करेगी। फिज़िकली वही सफ़र करने वाले हैं, फिज़िकली मेंटली, हाँ उनसे ज़्यादा मेंटली आप और हम सफ़र करेंगे, लेकिन फिज़िकली उनकी बॉडी सफ़र करने वाली है पूरी ज़िंदगी उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। तो आज मैं जो भी कह रही हूँ, यकीन मानिए, मुझ पर बिलीव मत करिए, लेकिन सारे एविडेंस और सारे हम कह सकते हैं सबूत जो है वो डेफिनेटली आप उन तक रीच कर सकते हैं, हम आपसे शेयर कर सकते हैं। बस आप जो है सवाल पूछिए, कम से कम सवाल पूछिए, और अभी भी आप आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी भी आ रहे हैं जब मैं ये बात कर रही हूँ, या फिर आप लेटर ऑन जब ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा उसके बाद मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये सब रिसर्च पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ कुछ डेफिनेटली गलत हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, अब काफ़ी टाइम हो चुका है इन सब चीज़ों को चलते हुए, और हमें ये बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी अपील है और मैं चाहती हूँ, और इसीलिए आज हम लाइव आए हैं यहाँ पर, कि ये डेफिनेटली बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, वो डेफिनेटली उसी तरह से उनके साथ वो होने वाला है जो आप करने वाले हैं। तो पढ़िए, रिसर्च करिए और देखिए कि क्या आप उन्हें दे रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी बातें बिल्कुल साफ है, आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, ये जो कोविड की गाइडलाइंस बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ने निकाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है, उसमें क्लियरली लिखा है, प्लीज़ उसको पढ़िए, आपको जाके वो गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, रिसेंटली अभी पिछले महीने निकाली है। उसमें क्लियरली बताया, आप में से कितने लोग हैं जो अपने छोटे बच्चों को मास्क पहनाते हैं?
कितने लोग हैं जो छोटे बच्चों को मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, फोर्स करते हैं। अब तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ही मास्क पहनने लगे हैं और उनके लिए तो सिर्फ वो एक फ़ैशन हो सकता है, उनको पता नहीं है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनके लिए सिर्फ वो एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए वो एक्साइटेड होते हैं और देखते हैं बाकी सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। पर आप लोगों में से कितने लोग अपने बच्चों को मास्क पहनाते हैं, और स्पेशली वो भी 11 साल से कम के बच्चों को? अगर आप ऐसा करते हैं तो जाके गाइडलाइंस पढ़िए जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करी है, और खुद गवर्नमेंट ने उसमें लिखा है कि 5 साल से कम के बच्चों को मास्क बिल्कुल भी नहीं पहनना है। बच्चे कभी भी उन्हें कभी भी ये नॉलेज नहीं होती। मास्क पहनना एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है जो हमें भी नहीं आता है, तो बच्चों को तो डेफिनेटली नहीं आता है। हमें उसे टच नहीं करना होता है, बड़े ही केयरफुली और बड़े कॉशियसली हमें मास्क को पहनना होता है, वो हम भी नहीं कर पाते, तो बच्चे डेफिनेटली वो नहीं कर सकते। दूसरा, जब आप मास्क पहनते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर रहे हैं वो सेम कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर डिपॉजिट होती रहती है जितने टाइम आप मास्क पहनते हैं, और वापस से आप उसको इनहेल करते हैं। तो ये कुछ ही मिनट्स में, ये सिर्फ 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी अगर मास्क पहन लेंगे तो बच्चों को कितना नुकसान हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब रिसर्च है, ये स्टडी है जो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली उसमें लिखा है। एक ट्रायल किया गया कुछ टाइम पहले बच्चों पर, और देखा गया कि जो बच्चे कई घंटों तक मास्क पहनते हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है, किस तरह से वो बीमार पड़ सकते हैं और किस तरह से उनको इस चीज़ से बैडली अफेक्ट हो सकते हैं वो। राइट, तो ये 5 साल से कम के बच्चों को गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि आपको मास्क बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि वो इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। 11 साल से कम के बच्चे, दैट इज़ अगर 6 साल से 11 साल तक के बच्चों की बात करें तो उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंट ने लिखा है, दे मे वियर मास्क। वो मास्क पहन सकते हैं सिर्फ अपनी इच्छा से या फिर अपने सिर्फ पेरेंट्स के सुपरविजन के अंदर। बिना पेरेंट्स के सुपरविजन में 11 साल से कम के बच्चों को मास्क बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि वो उसको हैंडल, मैंने आपको बताया, नहीं कर सकते हैं और उन्हें बहुत नुकसान, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है जब वो मास्क पहनेंगे। और उन्हें जो है इस मास्क जो है आप उनको बिल्कुल ना पहनाएं। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इग्नोरेंट हैं, जो चीज़ें हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, और हम करते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम टीवी में देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एडवर्टीजमेंट, सिर्फ इसलिए कि हमें न्यूज़ में बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में हमें दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। अब हम इतने पॉजेसिव हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, और हमें लगता है कि बच्चों को पूरी तरह से बचाने के लिए जो हो सकता है हम कर सकते हैं, तो हम उन्हें मास्क पहनाते हैं, हम उन्हें सैनिटाइज करवाते हैं। क्या आपने कभी, आज देखिएगा अपनी सैनिटाइज़र की बॉटल को आप घुमा कर देखिए और उसके पीछे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, नॉट फॉर चिल्ड्रन। राइट, वो बच्चों के लिए नहीं होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड होता है और बच्चों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। रादर देन कि उन्हें कोई फ़ायदा हो, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है सैनिटाइज़र यूज़ करने से। और अब तो कितना टाइम हो चुका है, हम कंटिन्यूसली सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हम बच्चों को भी यूज़ करवा रहे हैं, और कितना नुकसान हम ऑलरेडी शायद कर चुके होंगे। अब ये सब बातें मैं किस एक्सपीरियंस से, अथॉरिटी से कह रही हूँ कि मैंने आपसे कहा, हम सब लोगों ने मिलकर, डॉक्टर विश्वरूप की टीम ने मिलकर, हम सब ने मिलकर 60,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट करे पिछले साल और इस साल मिला के, फ्लू के, आप कहेंगे, अगर आप उसे कहें तो कोरोना के। और उसके अलावा आई एम अ मदर माई सेल्फ, राइट, मैं एक मदर हूँ 4 ईयर ओल्ड की, और मैं बिल्कुल वही बता रही हूँ आपको जो मैं करती हूँ या करना चाहती हूँ, करने वाली हूँ। तो ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मुझे इन बातों का एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी इमीडिएटली ज़रूरी है और बहुत ही पास है। वो जो 3rd वेव है, अगर बोली जा रही है कि आएगी, तो काफ़ी हद तक ये होगा कि वो आएगी, राइट। और हम सब कितने उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी डरे ना, अपने बच्चों को डेफिनेटली इसके बारे में ना डराएं बिल्कुल भी, और उन्हें बिल्कुल ना बताएं इस तरह की चीज़ कि वो बाहर जाएं तो ये टच ना करें, वो टच ना करें। और उन्हें मेंटली अगर आप डरा के रखेंगे तो वो, जिस तरह से हम बीमार हुए पिछले वेव के अंदर, जिस तरह से ओल्ड सिटीजन्स हों, मिडिल एजेड हों, हम सब जो है वो बीमार हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल कंडीशनिंग की वजह से हमारी बॉडी जो है उसमें अफेक्ट हुआ, उसने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया जैसा हमने सोचा। अगर हम बच्चों के साथ ऐसा करेंगे कि अब की बार जो है वो बच्चे बीमार हो सकते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं और हम उनसे कहें कि आप जो है
ऐसा ना करें, टच ना करें, बाहर ना जाएं, किसी के साथ खेलें नहीं, इधर उधर की चीज़ उठाकर खाएं नहीं। आप ऐसा करेंगे तो वैसे ही बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं इतने टाइम से, और वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं। ऑलरेडी हम उन पर बहुत दिन भर इरिटेशन जो है वो शो कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो घर में हैं और वो बहुत सारी बाहर नहीं जा पा रहे, पार्क्स नहीं जा पा रहे, राइट। तो प्लीज़ बच्चों को अब मेंटली और ज़्यादा हम इस तरह से डरा कर ना रखें, और इसमें कोई डर की बात नहीं है। और आप बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। एक बहुत अच्छी बात ये है कि क्योंकि बच्चे हमारी तरह नहीं सोचते, क्योंकि वो कंडीशन नहीं होते, क्योंकि उनके दिमाग में कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, वो किसी भी तरीके से किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि वो ठीक ही रहेंगे, दैट मीन्स वो बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है और वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए बच्चों का। और इस ब्रॉडकास्ट में मैं इतनी बात करना चाहती हूँ, बहुत लंबा नहीं रखना चाहती हूँ इसे, पर हाँ, इस ब्रॉडकास्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, और कहाँ हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो सब आप मुझसे ले सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज़ सवाल पूछिए, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताइए, वो लिख के बताइएगा मुझे इसके बाद कमेंट बॉक्स में भी। और प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखिए, प्लीज़ ध्यान रखिए इन बातों का कि ज़रूरी नहीं है जो बाकी सब लोग फॉलो करेंगे वही हम करेंगे, हमें वो करना है जो एक्चुअल में हमारा ट्रूथ है। तो रिसर्च करिए, फाइंड आउट करिए। आपके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ पाएँ सारी चीज़ें, तो जैसे हम लोगों ने रिसर्च करके रखी है, तो वो सारे पेपर्स आप हमसे ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़ के समझ सकते हैं चीज़ें कि ये सब क्या चल रहा है। और अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ये एजेंडा क्या है, फिर क्यों हो रही है सारी चीज़ें, तो वो एक बहुत अपने आप में दूसरी कहानी है। और मैं क्योंकि बहुत सालों से हेल्थ के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ रही हूँ और अब यही मेरा पैशन है और यही मेरा प्रोफेशन है। तो ये एक जर्नी है, राइट, ये एक जर्नी है। मैं नहीं समझती कि आज एक 20 मिनट्स में और इस तरह से मैं बोलकर कुछ आपके बारे में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल दूंगी, बट देन यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक जर्नी है, आप स्टार्ट करें, प्लीज़ ट्रूथ को फाइंड आउट करें, सच फाइंड आउट करें, क्या है इन बातों का सच जो हमारे आसपास चल रहा है, और अपने बच्चों को इन चीज़ों से सेव करें। प्लीज़ अनफॉर्चुनेट चीज़ें ना होने दें, बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और प्लीज़ उन्हें बचाएं इन चीज़ों से, और कनेक्ट करें जो भी सवाल आपके दिमाग में हो इस ब्रॉडकास्ट के बाद। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।